जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नागरिकता की, कि नागरिकता क्या होती है, किस तरह से ही इसे हम अर्जित कर सकते हैं और किस तरह से जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो आज हम जो है इसकी बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता के बारे में। सबसे पहले नागरिकता समझ लेते हैं कि नागरिकता क्या होती है। कोई भी देश है, मान लो जैसे भारत देश है, तो उसमें रहने वाले जो निवासी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं देश की तरफ से, उसे हम नागरिकता कहते हैं। लेकिन ये जो है ये विदेशियों को ये जो अधिकार है ये नहीं मिलते हैं, उनको कुछ जो है लिमिट में अधिकार मिलते हैं। तो इसे जो है कुछ जैसे कि जो मूल निवासियों को जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं, विशेष अधिकार, उसे ही जो है नागरिकता कहते हैं। और जैसे भारत में, हम भारत देश में रहते हैं, तो इसमें जो है अकेली नागरिकता है, केवल हमें भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त है। अब जैसे अमेरिका है, यूएसए है, तो इसमें जो है राज्य की अलग नागरिकता दी जाती है और जो अमेरिका है उस देश की अलग नागरिकता दी जाती है। जैसे अमेरिका में जो कुल 50 राज्य हैं, तो राज्यों की अपनी अपनी अलग नागरिकता हैं और जो पूरा अमेरिका है उसकी अलग नागरिकता है। इस तरह से वहाँ पर दो नागरिकता जो है नागरिकों को दी जाती है, और भारत में केवल एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। और राज्य है, राज्यों में जो लोग निवास करते हैं उनको जो है नागरिक नहीं कह सकते, उनको जो हम निवासी कहते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जो भारत में नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन से ली है, और ये जो है ये 1950 के जो अधिनियम है उस पर आधारित थी। और नागरिकता में जो पहली बार संशोधन वो 1986 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया है। जैसे नागरिक होने के कारण हमें जैसे कि पैन कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है और वोटर आईडी, ये सब जो है हमें नागरिक होने के तौर पर दिए जाते हैं, ताकि उससे जो है नागरिकों की पहचान हो सके। और गैर नागरिकों को ये सुविधा नहीं है, विदेशियों को ये सुविधा नहीं है। उसके लिए उनको जो है नागरिक होना पड़ेगा देश के लिए। उससे संबंधित जैसे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। तो इसमें जो है संविधान सभा में, जैसे संविधान सभा जब संविधान बन रहा था, तो उस समय जो है उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो कि उस समय भारत के अंदर थे। सभी लोगों को, जितने भी लोग जो भारत में थे जब संविधान बन रहा था, उन सभी लोगों को जो है नागरिकता हमने दे दी। तो ये अनुच्छेद 5 में ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, किंतु यदि वे संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये जो है अनुच्छेद 6 में ये बताया गया कि पाकिस्तान से जो भारत आ गए लोग उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 7 की। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत से कुछ लोग क्या हुआ कि पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से जो है वापस भारत आना चाहते थे वो, तो उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी ऐसे में, लेकिन उन्हें जो है वो संविधान बनने से पहले उनको आना होगा। तो इसमें ये प्रावधान है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आ गए तो उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता जो है वो नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में ऐसा प्रावधान है। और यहाँ पर अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि मान लो हमारे देश है, तो जो हमारे देश से, भारत से कई लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जापान जाते हैं, तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 8 में कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर, विदेशों में नौकरी करने पर जो है वो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी ऐसे में। ये अनुच्छेद 8 में ऐसा बताया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। तो इसमें जो है विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब किसी, मान लो कोई भारत से अमेरिका गया और उसने जो है वहाँ की नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत जो है उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। तो इसमें जो है इसमें बताया गया कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई ये देश विरोधी कार्य नहीं करते। मान लो कोई आतंकवादी बन गया,
कोई जो है देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो तो उसकी आतंक जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी ये ऐसे में। अब बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 11 की। तो इसमें जो है नागरिकता से संबंधित जो कोई भी कानून बनाती है, कोई भी उपबंध करती है, ये शक्ति है ये सिर्फ संसद के पास है, इसमें कहा गया। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि नागरिकता से जो प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनको जान लेते हैं। ये जो है 5 विधियाँ हैं, इनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले जन्म के आधार पर, मान लो कोई भी हो, जैसे कि जिसने भारत में जन्म लिया है उनको स्वतः ही जो है नागरिकता दे दी जाएगी, जिसने भी भारत में जन्म लिया है। और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो उनको जो है अपने आप नागरिक, जिन मान लो जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो और इनके जो बच्चों ने भारत में जन्म लिया उनको जो है अपने आप नागरिकता मिल जाएगी, जैसे कि हम सबको जो है भारतीय नागरिकता अपने आप मिल गई। और बात करते हैं दूसरी विधि की। तो इसमें जो है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक यदि भारत का नागरिक हो। ये इस विधि में ये प्रावधान है। मान लो किसी ने जो है विदेश में जन्म लिया हो लेकिन उनके माता पिता दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो तो उनको भी जो है नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे कि इसका उदाहरण है शिखर धवन। और अगली जो है जैसे कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने पर भी जो है उनके वहाँ के नागरिकों को जो है नागरिकता दे दी जाएगी। मान लो जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था, तो सिक्किम के जो लोग हैं, सिक्किम को भारत में मिला लिया तो सिक्किम के लोगों को अपने आप जो है हमने नागरिकता दे दी। और जैसे कि बांग्लादेश का जो परगना ज़िला है, तो विदेशी राज्यों को जैसे ही भारत में मिलाते हैं वहाँ के लोगों को जो है नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं पंजीकरण की। तो इस विधि द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक जो है भारत में रहना पड़ता है। और इस विधि द्वारा जो है राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी कभी ब्रिटेन के जैसे ये उपनिवेश रहे हैं, उनको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इसके बाद देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो तथा भारत के प्रति जो है वो सकारात्मक सोच रखता है, अच्छी सोच रखता हो, और इसके अलावा वे वैज्ञानिक और कला में भी जो है निपुण हो, तो और साथ ही जो है 10 साल से भारत में रह रहा हो तो उसको भी जो है नागरिकता दे दी जाएगी। एक होती है ओवरसीज नागरिकता, इसे जो है 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा जोड़ा गया, समिति जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है उसके द्वारा इसे ओवरसीज नागरिकता को जोड़ा गया था। ये जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है जो कि विदेशी जो नागरिकता हैं उनको उसको ग्रहण कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है बिना वीज़ा के जो भारत आ सकता है। आगे हम जानेंगे कि वीज़ा और पासपोर्ट क्या होता है, इन सबको हम जानेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो देश विरोधी काम करने पर जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट इसको देख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। वीज़ा उसे कहते हैं जो कि मान लो ये भारत है और ये अमेरिका है, यूएस है, तो भारत के मान लो कोई लोग जो है अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जाने के लिए जो है वीज़ा की आवश्यकता होती है, उस देश की अनुमति चाहिए वहाँ पर जाने के लिए, तो इसे वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट होता है कि मान लो कोई अपने देश से जा रहा है तो अपने देश की भी अनुमति चाहिए, उसे जो है पासपोर्ट कहते हैं। वीज़ा देख लें, जैसे किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसी अनुमति को जो है वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में जो है प्रवेश नहीं कर सकते। और पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए जो है खुद अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहते हैं। तो ये नागरिकता से संबंधित जो है कुछ प्रावधान थे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।